बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होमियो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। एक किसी दोस्त का, मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट था कि इस पर ज़रूर वीडियो बनाएं कि मुंह से राल बहना, ख़ासकर रात को सोते हुए, और दांत पीसना, ये किस मिजाज में होता है, किस तहरीक में होता है और इसका इलाज क्या है। जब आप बादी अशिया का इस्तेमाल कसरत से करेंगे तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये समझ लें बादी वाला मसला है, एसिडिटी तजाबियत वाला मसला है। तिब्बे मुफरद अज़ा की ज़ुबान में इसको आप कह सकते हैं उज़लाती असाबी तहरीक है। बाज़ औक़ात असाबी उज़लाती तहरीक या असाबी उज़लाती मिजाज में भी मुंह से राल बहती है, लेकिन ज़्यादा जो है ये उज़लाती असाबी एसिडिटी तजाबियत वाला मसला है, और इसी में जो है ना ये दांत पीसने वाली अलामत भी जो है ना ये पाई जाती है। तो मज़ीद गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आप चैनल से मोहब्बत फरमा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि जितनी एसिडिटी तजाबियत वाली चीज़ें हैं, उज़लाती असाबी, ख़ासकर उज़लाती असाबी चीज़ें जैसे पकोड़े, समोसे, दही बल्ले, और इसके अलावा एसिडिटी वाली जितनी भी चीज़ें हैं, तुर्श चीज़ें जितनी भी हैं, उनको आर्जी तौर पर आप बंद कर दें। इसके लिए बेस्ट ये है आप कावा बनाकर गुद्दी उज़लाती तहरीक यानी गर्म खुश्क मिजाज का कावा बना लें, तो इंशाल्लाह ये आपका मसला हल हो जाएगा। कावे में क्या आपने इस्तेमाल करना है, पुदीना लेना है आपने चंद पत्ते, अजवैन एक चुटकी, और उसमें आपने देसी सौगी जो होती है, जो अपना छोटी सुर्ख रंग की देसी सौगी है, वो आपने उसमें 10 अदद जो है ना वो शामिल कर लेनी है और इसका कावा बना लेना है। 1.5 कप पानी डाल लें। जब 1 कप रह जाए इसको पूर्ण छान कर जो है ना वो आप जो है ये कावा हल्का सा, अगर मीठा कम हो, सौगी की वजह से मीठा तो हो जाएगा, लेकिन अगर कम हो तो हल्का सा शहद मिला लें इसमें। तो ये आप दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये अलामत जो है ये आपकी ठीक हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है। आप मिजाज को समझें, जैसे ही आप मिजाज को समझेंगे तो आपको इंशाल्लाह इलाज करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। मेरी कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ें बताऊं जो मुज़र सेहत ना हो, जिनके इस्तेमाल से कोई नुकसान ना हो। सादा चीज़ें बताता हूँ, मुफरद चीज़ें बताता हूँ, बिल मुफरद अज़ाब बताता हूँ, आसान चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको इस्तेमाल करने से फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। यही मेरी कोशिश होती है कि कावा जात से इलाज किया जाए या मुख्तलिफ छोटे छोटे नुस्खा जात जो कम खर्च बाला नशीन हों वो इस्तेमाल आप कर लें, तो आप जो है किसी भी मर्ज़ से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे जो हैं टोटके, छोटे छोटे नुस्खा जात इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी इनसे फ़ायदा ना हो तो फिर आप किसी मुआलिज से ज़रूर कंसल्ट करें, उनसे ज़रूर मशवरा करें, उनसे ज़रूर रहनुमाई लें ताकि आपका मसला जो है वो प्रॉपर हल हो। ग़िज़ा ज़रूर बदलें, ये ज़हन नशीन कर लें। मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि जब तक आप अपनी ग़िज़ा नहीं बदलेंगे, मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा एसिडिटी तजाबियत वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहा है, उज़लाती असाबी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहा है, खुश्क सर्द मिजाज की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको तकलीफ़ पैदा हो गई है, तो वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी आर्जी तौर पर। तो जब वो आप चीज़ें छोड़ देंगे, अगले नब्ज़ वाली, अगली जो चीज़ें हैं दूसरे मिजाज वाली जब आप इस्तेमाल करेंगे, यानी गुद्दी उज़लाती चीज़ें, इस मिजाज का इलाज गुद्दी उज़लाती चीज़ें हैं, गुद्दी उज़लाती गर्म खुश्क से गर्म तर चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस मसला से जान आपकी छूट जाएगी। जब आप गुदत को तहरीक देंगे, हरारत जिस्म में बढ़ा देंगे, तो एसिडिटी जो है वो जिस्म से कम हो जाएगी और आपकी जो तकलीफ़ है, जो आपका मर्ज़ आप समझ रहे हैं जिसको, वो ठीक हो जाएगा। तो मिजाज को ज़रूर मद्देनज़र रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।